बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद सदीक केस के अंदर आपको मज़ीद अपडेट्स के बारे में बताएं। बहुत ही अफसोसनाक ये ख़बर है कि बेटा शूटर को कहता रहा मुझे आज ही बाप की लाश चाहिए, जो भी हो मुझे काम चाहिए, जो मैंने काम कहा है उसको पूरा करो। और बहुत गुस्से के अंदर शूटर्स को कहता है। मुकम्मल आपको तफसीलात बताते हैं कि ये क्या मामला है, क्या हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो शूटर जब पहुंचते हैं डॉक्टर शाहिद सदीक के पास, तो इतने में फ़ोन आता है शहरयार का, जो कहता है कि मुझे आज ही लाश चाहिए, तुम लोगों ने काम नहीं किया, क्यों अभी तक तुम लोग रुके हुए हो। तो आगे से शूटर कहते हैं हम एक रश वाली जगह पे हैं। आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं, जुमे के जुमे डॉक्टर शाहिद सदीक साहब लोगों की मदद करते थे, बैंक जाते थे, पैसा निकलवाते थे और ज़रूरतमंदों की मदद बहुत ज़्यादा करते थे। जितने भी उनके जानने वाले लोग हैं वो सब यही बताते हैं, ये लोगों की खिदमत भी करते थे, मदद करते थे, उनके लिए जितना हो सकता था वो काम करते थे। अपनी तरफ से उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ने उनको दिया था तो वो खर्चते भी थे। हर जुमे को उनकी रूटीन थी, वो घर से निकलते थे, बैंक जाते थे और कयूम इन शूटर्स को हर खबर दे रहा था। जैसा कि कैमरे के अंदर, सीसीटीवी के अंदर एक वाइट आल्टो नजर आती है जो इनका पीछा करती है, तो वो कयूम के कहने पर ही पीछा कर रही होती है। पुलिस ने जब तफ्तीश की, सीसीटीवी देखा और ये पता लगाया कि कयूम भी उस गाड़ी के पास मौजूद होता है। और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि वो गाड़ी का नंबर भी बार बार चेंज करते थे मुलजिम, और ये गाड़ी किसी और इलाके की थी। और ये जो इसका दोस्त है शहरयार, उसके रिश्तेदार थे। और ये गाड़ी जिसके नाम पे रेंट पे ली गई वो शहरयार की वालदा थी। शहरयार यानी कि इसका कयूम का दोस्त है जो इसके अंदर शामिल है और पुलिस की हिरासत के अंदर है। तो बहरहाल यहाँ पे ये मामला ऐसे हुआ कि उस दिन जुमे के दिन रिपोर्ट सारी कयूम दे रहा था उन मुजरिमों को कि यहाँ यहाँ मेरा बाप है। और जब वो एक बैंक के पास जाता है, बाप पैसे निकलवाता है, वापस आता है, तो वहाँ पे ही शूटर्स का इरादा था कि वहाँ पे शूट करेंगे। और कयूम भी उनको फोर्स कर रहा था यहीं पे काम ख़त्म करूँ। लेकिन शूटर्स ने कहा कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, अगर हमने ऐसा किया तो हम भी फंस जाएंगे और निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस तरह की उनकी आपस में बात हुई। तो उसके बाद उन्होंने मौका तलाश किया, तो जैसे ही वो जुमे की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे तो शूटर्स ने फायरिंग कर दी। और जब इन शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा और सारी तफ्तीश की तो ये पता चला, शूटर्स ने बताया कि हमारा इरादा था कि हम जब डॉक्टर शाहिद को कत्ल करेंगे तो उसके बाद डकैती का रंग दे देंगे। लोगों को यही लगेगा ये एक डकैती का मामला है और इसी के अंदर चोरों ने कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस ने बड़ी होशियारी से इनको पकड़ा और जब कयूम के ऊपर शक हुआ था उसको पकड़ा, तो अभी अपने तरीके से उन्होंने कुछ ही तफ्तीश की थी, कयूम सारा कुछ मान गया। आपको यहाँ पे ये भी बता दें, कयूम अब जेल के अंदर है और ये कह रहा है काश मेरा बाप वापस आ जाए। उसे पछतावा है, वो रो रहा है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन जब इंसान ऐसा गुनाह कर ले उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। पुलिस भी मज़ीद तफ्तीश कर रही है। उस लड़की बिनिश को भी पकड़ा है, पुलिस ने तफ्तीश की है, लेकिन फ़िलहाल कोई ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आई। बस यही है, उसने बताया कि उसने कीमती गिफ्ट्स लिए थे, बैग्स लिए थे, अंगूठी ली थी, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। और शादी के लिए ये कहता था, मैं नहीं कहती थी। लेकिन मैंने एक वीडियो के बारे में भी बताया था कि पुलिस ने तफ्तीश की तो एक वीडियो भी एक ली जो कि 3 दिन पहले की थी, जुमे से पहले जिस दिन इन्होंने कत्ल करना था। वो वीडियो के अंदर कयूम और बिनिश बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कयूम ये कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ऐसी बातें कर रहा था। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे, बुरे वक्त से बचाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।